नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में आयोजित शहीद दिवस समारोह में शामिल होकर अष्ट शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, जबकि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से यह क्यों नहीं मांगा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि जब राहुल गांधी सही बात उठाते हैं तो उनसे हलफनामा मांगा जाता है, जबकि अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं से कोई जवाब नहीं मांगा जाता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार जनता को भ्रमित करने और धर्म के नाम पर राजनीति करने में लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल हिंदू मुसलमान कर रही है और उसके पास जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं है। मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तब से मैं प्रत्येक वर्ष, ये मेरा तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ, अष्ट शहीदों को नमन करता हूँ। और एक अधिकार भी हमारा छीन रहे हो। SIR के माध्यम से आपके उस पार गंगा जी बगल में, हमारे उस पार बक्सर चले जाइए बिहार में। आज गरीबों का, आम आदमी का, कमजोर लोगों का, जो आज धनवान नहीं है, जो आज मोदी भक्त नहीं है, उनका सबका जो है वोट काटा जा रहा है और पूरी तरीके से। और जो मोदी भक्त हैं वो भी रो रहे हैं बेचारे। अब एक अपने यहाँ कहावत है ना कि भाई जब अपना कोई मारता तो कहेंगे किससे, तो खुद ही रो रहे हैं कमरा बंद करके। मैं समझता हूँ कि अब ये पूरी तरीके से अब मोदी भक्त, अब लोग मैदान छोड़ रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने दिखाई दिया। हमीरपुर जिले में 2 लेखपालों के निलंबन के मामले में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेखपालों की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सदर तहसील में सैकड़ों लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। लेखपालों की मांग है कि निलंबित किए गए लेखपालों को तत्काल वापस लिया जाए। जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमीरपुर सदर तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने निलंबित किए गए सदर लेखपाल आदित्य कुमार द्विवेदी और लेखपाल शिवांगी उमर पर विभागीय कार्रवाई के विरोध में कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। लेखपाल संघ का कहना है कि लेखपालों पर निलंबन की कार्रवाई गलत है। निलंबन की कार्रवाई वापस लेकर दोनों लेखपालों को बहाल किया जाए। लेखपालों की बहाली नहीं की जाती तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। लेखपाल थे आदित्य द्विवेदी, उनको बिना जांच के, उनमें कोई दोष नहीं था, उनको SDM साहब द्वारा निलंबन कर दिया गया। और एक हमारी बहन है शिवांगी उमर, उनके ऊपर भी आय प्रमाण पत्र को लेकर विभागीय कार्रवाई कर दी गई बिना जांच कराए, बिना हम लोगों को अवसर दिए उसमें। जबकि लेखपाल का कोई दोष ही नहीं था, उसके पास एप्लीकेशन ही नहीं था, फिर भी उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए जो बिना जांच के। उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। SDM साहब से भी हम लोग मिले थे, लेकिन वो हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में APN न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बीते रोज शराब ठेका संचालक से महिला थाना प्रभारी द्वारा 20,000 रुपए की मांग का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। APN न्यूज ने वायरल वीडियो की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। SP प्रबल प्रताप सिंह ने APN न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर मामले की जांच CO सिटी को सौंप दी। इसके बाद रिपोर्ट मांगी गई। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने महिला थाना प्रभारी यानी उप निरीक्षक प्रभा पांडे को तत्काल पुलिस लाइन में आमद कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद देर शाम SP ने प्रभा पांडे को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए। वायरल ऑडियो में थानाध्यक्ष प्रभा पांडे द्वारा शराब ठेकेदार से 20,000 रुपए की मांग करते हुए सुना गया, जिससे पुलिस विभाग की साख पर प्रश्न चिन्ह लग गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विभाग की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाए जाएंगे। फतेहपुर जिले के अमौली विकास खंड के बसफरा ग्राम पंचायत में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार ने ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाई और सभी रोड खोद करके इसे तोड़ दिया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे बारिश में सभी खराब हो गए
और अब ग्रामीणों को घर से निकलना उनका मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बच्चे भी खराब रोड की वजह से स्कूल नहीं पहुँच पाते। कार्यदायी संस्था ने टंकी का निर्माण कराया, सारी गलियों को खोद कर छोड़ दिया। 16 माह से कार्य अधूरा छूटा हुआ है और मरम्मत कराने कोई नहीं आया। लोगों का निकलना मुश्किल है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। हमारे यहाँ वन रोज नीलगाय की बहुत ही बड़ी समस्या है। गत कई वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। सारी फसलें जो है तो वो नष्ट कर देती हैं। इस चीज़ से मैंने कई बार वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन किसी भी तरह की इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम पुनः फिर जो है तो इस समस्या से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से फिर इस समस्या को अवगत करा रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, नहीं तो हम इससे ऊपर उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति है, हमारे ग्राम सभा के लोग नीलगाय के नुकसान से भूखों मरने की स्थिति में हैं। अतः मैं जिलाधिकारी के महोदय कारण है कि जब ग्राम प्रधान की ही बात नहीं सुनी जा रही तो ग्रामीणों की क्या सुनी जाएगी। इंस्टाग्राम पर बागपत के एक युवक को बिजनौर की एक लड़की से दोस्ती करना इतना भारी पड़ा कि 40 दिन बीत जाने के बाद भी अब कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वहीं बागपत के अमित के परिजनों ने अमित के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। बिजनौर की एक सोशल मीडिया पर उसके साथ दरिंदगी की वीडियो वायरल होने के बाद परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। अमित मेरठ में काम करता था। सोशल मीडिया के माध्यम से अमित ज्योति के संपर्क में आया। परिजनों के अनुसार 11 जुलाई को ज्योति ने अमित को मिलने बिजनौर बुलाया। उसके बाद से वह लापता है। कुछ समय बाद युवक के साथ दरिंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ज्योति तथा उसके साथी अमित को निर्वस्त्र कर बेरहमी के साथ पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में अमित रहम की भीख मांग रहा है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर मेरठ पुलिस ने केस को बिजनौर ट्रांसफर किया। अमित के परिजन तथा ग्रामवासी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये अमित आर्य है, ये हमारे नज़दीक से परिवार से ये केस की गाड़ी चलाता था और ये किसी लड़की ने इसको फोन कर मना करके बुला दी और इसके लिए हम दर दर भटक रही थी। इसमें जो थाना सदर है उस पर हम ज़्यादा संदिग्ध स्थिति मान रही थी। तो हम तो न्याय की उम्मीद करते हैं आपसे कि परिवार को तो न्याय मिले और इन लोग जितने भी जो उसमें दोषी है उन लोगों को सजा दी, क्योंकि उसके साथ जनक हत्याकांड होता है। निर्मम उसकी पिटाई है। यदि आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें हर आदमी के दिमाग में आ जाके ये आम पिटाई नहीं, बानी इस दिन क्रूरता तो कोई नहीं कर पाता। या जो जिसके साथ क्राइम होता है, जो पीड़ित आदमी होता है, वो किसी न किसी नेता का शरण तो या सबसे परिचित तो होते ही है। तो उन्होंने भी एक अशोक चौधरी वहाँ का जिला अध्यक्ष है लोकल का, उसने बताया कि ये मेरा भतीजा है जो क्राइम करने वाला है। वो उसकी सिफारिश में वहाँ सदर थाना में भी आया था, लेकिन बाद में उसको वहाँ से कोई इतना बड़ा वो नहीं मिला। और उसके बाद में उन लोगों ने हमारे जो सांसद है सांगवान जी, उनसे भी संपर्क किया। उनसे भी वहाँ एसएसपी को और वहाँ के थानेदार को फोन कराया। उनकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कामयाबी उनको मिली हो। अमरोहा में 3 साल से अपने 4 मासूम बेटियों को लेकर महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन महिला को अभी तक न्याय नहीं मिला है। महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि 4 बेटियां होने पर उसके पति और सास ससुर ने उसे बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, पति ने पीड़िता की बहन से लड़के की मर्जी में दूसरी शादी कर ली है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह अपनी 4 बेटियों को लेकर कहीं से भी गुजर बसर कर लेगी, मगर जो उसके पति के हिस्से में 4 बीघा जमीन आ रही है उसमें से वो 2 बीघा जमीन उसे दे दे ताकि वो अपनी बेटियों के लिए पॉलिसी कर सके। उसे गुजारा भत्ता की मांग करते हुए कोतवाली में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मुझे घर से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? आदमी ना, सुसन्ना, जेबरो ना, बोले लड़की है तेरे, तुझे हम नहीं रखने के। आदमी दूसरी रख रखी है उसने। मेरी बहन है, उसको बजा कर लेके गया। हाँ, अन्ना मुझे हिस्सा दे रहे, अन्ना मुझे रख रहे। वो तो उन्होंने तो घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा ना हिस्सा देने के, न दिया रखने के। वहीं लखनऊ में दबंग बाप बेटे ने बच्चों के ऊपर कार चढ़ा दी। हादसे में एक मासूम बच्चे की पसलियां टूट गई हैं, 2 बच्चे घायल हो गए। लखनऊ के आशियाना में घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। कार के नीचे दबा बच्चा कार हटने पर
उठकर लंगड़ाते हुए घर भागा। बच्चे की पसलियों में जबरदस्त चोट आई है। 3 दिन तक आईसीयू में वो भर्ती रहा है। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार को धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आशियाना क्षेत्रांतर्गत बच्चों के ऊपर कार चढ़ाने के संबंध में पुलिस ने उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आशियाना क्षेत्र के रहने वाले हरिद्वार पांडे ने थाना आशियाना पर आकर ये सूचना दी कि बीती 10 अगस्त को उनके पोते को, जो उनके पड़ोस में रहने वाले शिवांश वर्मा और उनके पिता सीएल वर्मा, जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके द्वारा गाड़ी चढ़ा करके उनके पोते को जान से मारने का प्रयास किया गया। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना आशियाना में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है। खबर जनपद चंदौली से है, जहां बथावर गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवान दास यादव ने अपनी पत्नी की फावड़े से उसके ऊपर हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से विवाद था। झगड़े के दौरान आरोपी ने घर में रखा फावड़ा उठाया और पत्नी पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। 3 टीमों के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। सूचना मिली कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि गांव के ही भगवान दास के द्वारा अपनी पत्नी क्रीम कली की आज सुबह हुए एक वाद विवाद के क्रम में फावड़ा जो उनके घर पे ही था, उस फावड़े से अपनी पत्नी के सिर पर वार किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र ही परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अभी परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। मौके से आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, दबिशें दे रही हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में रविवार रात एक युवक की जान समय रहते बच गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने युवक की सुसाइड प्लानिंग पकड़ ली और पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने युवक को थाने बुलाकर उसकी काउंसलिंग कराई और परिवार के सुपुर्द कर दिया। पिपरी थाना क्षेत्र के औंधन गांव निवासी 20 वर्षीय वेद कुमार पाल ने बीती रात इंस्टाग्राम पर जहर खाने से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में युवक हाथ में जहर की शीशी लिए नजर आ रहा था। इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखते ही मेटा की टीम सक्रिय हो गई। युवक की लोकेशन और आईडी ट्रेस करने के बाद मेटा ने सीधे एक्स यानी ट्विटर पर कौशाम्बी पुलिस को टैग करते हुए हाई अलर्ट किया। अलर्ट मिलते ही पिपरी थानाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह हरकत में आए। पुलिस टीम को युवक के घर भेजा। युवक को थाने लाकर उप निरीक्षक अनिल पांडे की मौजूदगी में काउंसलिंग कराई गई और इसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। संबंधित जनपद को अलर्ट भेजता है। इस तरह से एक अलर्ट थाना पिपरी से संबंधित कल प्राप्त हुआ था, तो उस तुरंत उस जिस लड़के ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपनी डाली थी कि एक जहर की शीशी दिखा रहा, उसमें कहा आज रात इस जहर को पीऊँगा और कहानी खत्म हो जाएगी। तुरंत उसको ट्रेस किया गया थाना पिपरी पुलिस द्वारा, उसको थाने पे ले आया गया, उसकी पूरी काउंसलिंग की गई और उसको समझाया बुझाया गया। तो उसने फिर भविष्य में ऐसा न करने की बात कही है और फिर उसके परिवार के साथ उसको जाने दिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से उसके परिजन और सभी लोगों में काफ़ी विश्वास बढ़ा है और सभी ने पुलिस की तारीफ की है। वाराणसी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। वाराणसी पुलिस को अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है। गौ तस्करी के मुकदमे में वांछित 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त सुभानी गिरफ्तार किया गया है। फूलपुर पुलिस ने रामपुर अंडरपास के पास से इसको हिरासत में लिया। गौ तस्कर सुभानी अंबेडकर नगर के जलालपुर का रहने वाला है और फूलपुर पुलिस को गौ तस्करी के मामले में इसकी तलाश थी। गौ तस्कर मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में काम करता था। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ छेड़खानी से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी। जानकारी पर आरोपी युवक ने भी जहर खा लिया।
जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मृतक महिला के भाई ने बताया कि आरोपी युवक महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। लगातार परेशान होने से तंग आकर उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला का पति पानीपत में रहकर इंजन बनाने का काम करता है। मौत की जानकारी होने पर आरोपी युवक ने भी जहर निगल लिया। तबीयत बिगड़ने पर मां ने बेटे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हो रहा है। गांव के लोगों में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 साल पहले मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पंचायत हुई थी। हमारे बेटे के 2 साल मतलब 2 साल के लगभग हो चुका लड़ाई हुई थी। तो वो सब साइलेंट हो चुका। मुकदमा कोर्ट कचहरी सब चालू है, मुकदमा चालू है। ये झूठा इंजाम हमारे लड़का को लगाया गया है। इंजाम जो लगाया गया है कि तुम्हारा लड़का जहर खिलाया है। अब हमारा लड़का हमारे घर में रहे, वो भी खाया होगा तब तो इस साल पे है। अब क्या पता है मुझे, घर में रहते तो मैं जानती। ये तो बाहर रहा, भंडारा में खाना बनावत रहा है, घर में रहा भी नहीं। अब वही बात की इंजाम लगा है, फिर खोदे हैं। पुराना हनी केस चालू किया। वही लड़ाई मोबाइल से बातचीत भई थी, बाहर रहे। पहले बताओ ना कि 2 साल पहले भादो आएगा, 2 साल होगा। जिम करके वापस घर लौट रहे हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला त्यागी नगर निवासी और कोतवाली नगर के हिस्ट्री शीटर अतुल त्यागी को बुलेट बाइक सवार 2 हमलावरों ने स्वर्ग आश्रम रोड स्थित वासु गार्डन के पास गोली मार दी। एक गोली अतुल की स्कूटी और दूसरी उसकी पीठ में लगी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक हापुड़ के मोहल्ला त्यागी नगर निवासी और नगर कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। घायल पर नगर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। अतुल त्यागी स्वर्ग आश्रम रोड पर एक जिम से स्कूटी पर वापस लौट रहा था और इसी दौरान वासु गार्डन के पास वो रुककर किसी से बात करने लगा। तभी बुलेट बाइक पर सवार 2 युवकों ने उस पर फायरिंग की। एक गोली स्कूटी और दूसरी उसे लगी है, लेकिन गोली लगने के बावजूद मौके से वह भाग निकला, जिसके बाद हमलावर आसपास के लोगों को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को मिली और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 9 बजे स्वर्ग आश्रम रोड थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अतुल त्यागी नाम के एक व्यक्ति जो कि थाना कोतवाली नगर के शीटर है, उनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की जाने की बात पता चली थी। थाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और उसके बाद में अस्पताल भाई, जहाँ पे इनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके जानने वाले 3 लोगों के द्वारा 3 लोग एक साथ आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने इनके ऊपर फायर किया है। पूछताछ में जानकारी हुई है कि ये उनके साथ पिछले मुकदमों में केसवार भी है और इनके क्लाइंट भी है। इसमें साक्ष्य के आधार पर ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या जानकारी हुई कि कितनी राउंड गोलियां चली? कुशीनगर में आपसी विवाद में चली गोली ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। विवाद पहले लाठी डंडे तक सीमित था, लेकिन इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी और गोली चलते ही पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। यही नहीं, इस घटना का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए धरपकड़ शुरू की है। पुलिस ने बताया कि गोलीकांड में इस्तेमाल रिवॉल्वर को बरामद किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस माहौल को शांत बताने की कार्रवाई में जुटी है। निकाल लिए, रात की 1 बजे के बाद है। उस वो लड़का भी चले आया यहाँ मूर्ति के पास। ये अपने नाच गा रहे थे, तब तक ये 4-5-10 आदमी मिलके वो आए सब। तो लोग वो 5-6 लड़के आए, उसको मार दिए विकास के मुड़ी पर, ठीक है। और पूरा खून से लथपथ खून धरती गिरने लगा। और रिजवान थे दुर्गा साहब जो इनके सामने, हम बोल रहे हैं अभी साहब छोड़ा दीजिए, देख रहे हैं गोली चला रहा है, देख लीजिए आपके सामने गोली चला रहा है। तो भी भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर पुलिस विभाग ने पंजाब पुलिस के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की जांच पड़ताल कर न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। बताया गया है कि उक्त आरोपी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। आरोपी नेपाल के रास्ते भारत वापस आ रहा था, जांच के दौरान पकड़ा गया।
आरोपी युवक के खिलाफ आईटी सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। अधिकारी सीमा पर भारत से नेपाल आने वाले यात्रियों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान एक युवक नेपाल से भारत प्रवेश कर रहा था। संदेह होने पर अधिकारियों ने उसे रोका, पूछताछ की। जांच के दौरान पता चला कि पंजाब पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैनपुरी के गांव नगला मुंशी में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों की ओर से कुछ लोगों पर मारपीट कर धक्का देने का आरोप लगाया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की परिजन मांग कर रहे हैं और मुआवजा भी मांग कर रहे हैं। आनन फानन में पुलिस ने केस दर्ज किया है। जाम खुलवाने के लिए लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर मनाया है। पुलिस ने बताए गए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के गांव गग्गरपुर में सुबह खेत से घास लेकर लौट रहे युवक को बाइक सवार युवकों ने तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर किया गया है। तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की है। संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि सुबह उसका भाई अखिलेश घास लेकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में 4 बाइकों पर सवार 8-10 लोगों ने रोका। भाई जब तक कुछ समझ पाता तब तक आरोपियों ने गोली मार दी। चीख पुकार सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी भाग गए। घायल अखिलेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर किया गया। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने 2 लाख के इनामी बदमाश हरीश को दबोच लिया है। पिछले 12 वर्षों से पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी थी। हरीश पर 34 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लूट, रंगदारी और धमकी जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसके भाई सतीश की हत्या के बाद हरीश ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते गैंग का सरगना बन गया। भौरा कला थाना क्षेत्र के भौरा खुर्द गांव का रहने वाला हरीश आखिरकार मेरठ के भैंसाली अड्डे से एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद अपराध जगत में हड़कंप मच गया है और पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।